As an Indian, it seems like a sasti copy. It will never end in 32 episodes. Samrat Gunjan. What? Hania Amir from Misho. Cheap copy. Dear Indians, please do better. I will say it. What happened to Sanaya's dialogue delivery and acting? Sanaya Irani. मिलियंस ऑफ इंडियन टेलीविजन फैंस के लिए ना सनाया का नेम रिप्रेजेंट्स दैट एब्सोल्यूट गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ लेट 2000s एंड अर्ली 2010s ऑफ आईटीवी एरा। गुंजन से लेकर के खुशी कुमारी गुप्ता तक शी वॉज अनडिस्प्यूटेड रॉयल्टी। तो जब फाइनली ये न्यूज सामने आई कि सनाया स्क्रीन पर वापस आ रही हैं, वो भी अपने रियल लाइफ पार्टनर मोहित सहगल के साथ में, पीपल वर सेलिब्रेटिंग इट लाइक एनीथिंग। अगर आप नहीं जानते तो मोहित और सनाया जो कि रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ है, वो पहले भी एक सीरियल में काम कर चुके हैं बाय द नेम ऑफ मिले जब हम तुम। और जो सीरियल से लोग कम बैक करने वाले थे वो एक वर्टिकल माइक्रो ड्रामा था बाय द नेम ऑफ कबूल है। कबूल है के रिलीज होते ही ना सनाया रानी को सेलिब्रेट किए जाने के बजाय शी वॉज फेसिंग द मोस्ट ब्रूटल बैकलैश ऑफ हर करियर। नेटिजन सिर्फ डिसअपॉइंटेड ही नहीं थे, उन्होंने सनाया और मोहित के शो को इनक्रेडिबली चीप बुलाया और ये तक कहा दैट इट इज बीट फॉर बीट रिप ऑफ द पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर ड्रामा कभी मैं कभी तुम। कभी मैं कभी तुम पाकिस्तानी सीरियल जो है ना, उसमें दो मेन कैरेक्टर्स थे। द लीड एक्ट्रेस वॉज हानिया अमीर, जिसने प्ले किया था शर्जीना का रोल, और यही चीज इंडियन अडेप्टेशन में प्ले कर रही है सनाया ईरानी, बस यहाँ पर उसका नाम मायरा है। वहां पर जो हीरो था वो था फहाद मुस्तफ़ा, उसने रोल प्ले किया था मुस्तफ़ा का। यहाँ पर जो हीरो है वो मोहित सहगल है, जो कि सनाया का रियल लाइफ हस्बैंड है, और यहाँ पर भी उसका नाम मुस्तफ़ा है। कभी मैं कभी तुम अगर आपने सीरियल देखा नहीं, सो इट वॉज नॉट जस्ट अ रेगुलर शो, ये एक मैसिव कल्चरल फिनोमिनन था अक्रॉस साउथ एशिया, जिसके यूट्यूब पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज थे। और ये सीरियल चल पाया था बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक नुआंस्ड कैरेक्टर बिल्डिंग एंड इमोशनल डेप्थ। पर सनाया और मोहित का ये सीरियल डिड नॉट जस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्लॉट, बल्कि सीन फॉर सीन कॉपी किया गया है उस पाकिस्तानी सीरियल से। अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं तो आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि हमारी आईटीवी इंडस्ट्री को वो क्या गया है। It actually looked incredibly embarrassing about how unoriginal this project was. Exact storyline कॉपी करी गई है, कैरेक्टर डायनेमिक्स कॉपी करे गए हैं, यहाँ तक कि कुछ वेरी पॉपुलर मोमेंट्स भी एग्जैक्टली उठा दिए गए हैं। जैसे कभी मैं कभी तुम के जो डिनर टेबल आर्ग्यूमेंट्स हुए करते थे, भी सेम कॉपी कर दिए गए हैं इस कबूल है सीरियल में, वो भी एज इट इज लगा दिया गया है। आप दोनों का कंपैरिजन साइड बाय साइड देख पा रहे होगे, कोई क्रिएटिव ट्विस्ट नहीं, कोई लोकल अडेप्टेशन नहीं, जस्ट प्योर कॉपी पेस्ट। आप ये छोड़ो कि स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स और ये सब पाकिस्तानी सीरियल से कॉपी किया गया है। जो सनाया और मोहित की इस ड्रामा का नाम है कबूल है, वो भी एक इंडियन ड्रामा से ही कॉपी किया गया है। अगर आप नहीं जानते तो कबूल है सीरियल पहले भी आ चुका है, जिसमें सुरभीत ज्योति और करण सिंह ग्रोवर थे, और इसके बाद ना पीपल वर नॉट हैविंग इट एनी मोर, क्योंकि उनको लग रहा था कि सिर्फ बाहर से नहीं, अपना खुद का इंडियन टीवी सीरियल का नाम भी यहाँ पर कॉपी करा हुआ है। अब पहले यहाँ पर नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो। डोंट कॉपी कबूल है नेम, इट ओनली बिलोंग्स टू सुरभि एंड करण सिंह ग्रोवर। एज एन इंडियन इट सीम्स लाइक अ सस्ती कॉपी. It will never end in 32 episodes. This looks like a very low budget and cheap copy of Kabhi Main Kabhi Tum. Even Bangladeshi drama industry made good copy of KMKT. Hania Amir from Misho, so cheap. Sanaa is such a wonderful actress, why would they do this to her? No one can beat Sarjeena and Mustafa. Not just the song, they tried so hard copying the drama aesthetics and dialogue delivery as well. Indian TV has run out of ideas or lost viewers to Pakistani dramas, so they decided to cash in on the market and make duplicate. It will never be the same. No one can beat Fahad and Hanya. Cheap copy. Dear Indians, please do better. अब ये सारे कमेंट्स पढ़ करके ना एज एन इंडियन मुझे काफ़ी बुरा लगा, बिकॉज देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली एम्बैरेसिंग। और जो ये वाला कमेंट है ना स्पेसिफिकली कि इंडियन टीवी हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़, इस कमेंट से तो मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा हो पिछले कुछ टाइम में ना हमारे इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में कोई भी यूनिकनेस रही नहीं गई। या तो हम टर्किश ड्रामास को कॉपी कर रहे हैं, या पाकिस्तानी ड्रामास को, या कोरियन ड्रामास को, पर अपना ओरिजिनल कुछ रेयरली कर रहे हैं। जैसे कथा अनगई सीरियल अगर आपने देखा हो तो वो एग्जैक्ट कॉपी था टर्किश ड्रामा बिनबिर गिशे का। दुरंगा सीरियल जो था वो कोरियन ड्रामा फ्लावर ऑफ इविल सीरियल का कॉपी था। सो ऐसे में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन टीवी की यूनिकनेस कहीं ना खो रही है। वही सेम सास बहू सीरियल्स जो कि 2-2 हज़ार एपिसोड तक स्ट्रेच किए जाते हैं,
विद इलॉजिकल ट्विस्ट एंड सस्पेंस। और अगर ये कम पड़ गया था तो दूसरी कंट्रीज के ड्रामास भी कॉपी करना शुरू कर दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यही है दैट द यूनिकनेस इन इंडियन टेलीविजन इज जस्ट नॉट देयर एनीमोर। अगर कबूल है सीरियल की बात करें ना तो इसे सिर्फ इसी वजह से बैकलैश नहीं मिल रहा कि एग्जैक्ट कॉपी है, बल्कि इस वजह से भी बैकलैश मिल रहा है क्योंकि उनको लगा कि कास्टिंग इज नॉट राइट। जैसे कि अगर ओरिजिनल ड्रामा जो था उसमें मुस्तफ़ा का कैरेक्टर वाज डिफाइंड बाय अ वेरी स्पेसिफिक एफर्टलेस केयर फ्री एनर्जी, जहाँ पर वो एक लेड बैक गेमर था, एक ऐप डेवलपर था और हाईली रिकॉग्नाइजेबल वाइब थी। कैजुअल ड्रेसिंग स्टाइल, सिग्नेचर ग्लासेस, द बाइक एंड द रफ स्टबल नेचुरल लगता था। मोहित सहगल के केस में ना कई नेटिजन्स का ये मानना था कि वो एनर्जी नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था दैट मे बी ही इज जस्ट लुकिंग टू सीरियस ऑन स्क्रीन। और वहीं पर सर्जीना का कैरेक्टर जो कि हान्या ने प्ले किया था और यहाँ पर सनाया प्ले कर रही हैं और नाम चेंज हो गया मायरा करके, हान्या को उसके उस रोल के लिए ना कई मेजर अवार्ड्स दिए गए थे। बट सनाया को यहाँ पर बैकलैश मिल रहा है क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि मे बी सनाया इतने सीरियस रोल के लिए नहीं बनी। देखो, फॉर इयर्स हमने सनाया को सेलिब्रेट किया एज द अल्टीमेट क्वीन ऑफ एक्सप्रेशंस। शी कुड शिफ्ट फ्रॉम दैट बबली क्वर्की कॉमेडी टू इंटेंस ट्रेजेडी इन अ सिंगल फ्रेम। लेकिन क्योंकि फिर उसके बाद सनाया काफ़ी लंबे टाइम से मेनस्ट्रीम टेलीविजन से गायब हो गई थी, समथिंग जस्ट फील्स फंडामेंटली ऑफ विद हर परफॉर्मेंस स्टाइल। नेचुरल नहीं देखने को मिल रहा था। ये चीज़ मुझे कमेंट्स में भी दिखी। जब सनाया अपनी पीक पर थी ना, चाहे वो मिले जब हम तुम हो, इस प्यार को क्या नाम दूँ, तब वो ना बैक टू बैक काम कर रही थी। She was constantly hustling and seamlessly molding herself into different characters. But maybe हो सकता है क्योंकि कुछ टाइम के लिए सनाया ने कहीं ना कहीं गैप लिया था, वो वापस से शेप में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर नेटिजन्स को प्रॉब्लम इस बात से थी कि सनाया ने टाइम एंड अगेन अपने इंटरव्यूज में ये मेंशन किया है कि वो कोई टेलीविजन सीरियल इसलिए नहीं कर रही या फिर वो इतने टाइम तक गायब इस वजह से थी क्योंकि वो हाई क्वालिटी मीनिंगफुल स्क्रिप्ट्स के लिए वेट कर रही थी। तो ऐसे में सनाया की तरफ से ये डबल स्टैंडर्ड्स लगे because now she has chosen completely opposite of what she was waiting for. एक लो बजट वर्टिकल रीमेक जिसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। सनाया की एक्टिंग के रिगार्डिंग भी ना मैं आपको यहाँ पर कुछ कमेंट्स दिखाना चाहूंगी। I will say it. What happened to Sanaya's dialogue delivery and acting? Not gonna lie, I really expected something better from Sanaya. She could have done something different instead of a vertical series, and now people are already accusing this micro series of being a copy. अल्टीमेटली अगर बात करी जाए ना, ये सिचुएशन मेरे हिसाब से काफ़ी वरिंग ट्रेंड हाईलाइट करती है ऑफ डिजिटल एंटरटेनमेंट। द राइज ऑफ लो बजट वर्टिकल माइक्रो ड्रामा। प्रोडक्शन हाउसेस को ना एक चीज़ तो रियलाइज हो रही है कि अब ग्लोबल ऑडियंसेस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ कहीं ना कहीं पाइवेट कर रही है, द फोन फर्स्ट कंटेंट। बट इंस्टेड ऑफ हायरिंग एक्चुअल राइटर्स जो कि ओरिजिनल कंपेलिंग नैरेटिव्स बना पाए, वहीं पर ये कंपनीज ट्राई कर रही हैं टू कैश इन ऑन पॉपुलर इंटरनेशनल ट्रेंड्स बाय मेकिंग डायरेक्ट लो बजट डुप्लीकेट। और ये चीज़ ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं आएगी क्योंकि अगर आपने एक शो सेम स्टोरी लाइन के साथ देख लिया है तो वाई वुड यू सी द सेम शो विद जस्ट डिफरेंट फेसेस। और सनाया के कमबैक के रिगार्डिंग ना उसके कई फैंस वेट कर रहे थे। इवन आई हैव सीन हर वर्क प्रीवियसली। शी नेल्ड दैट कैरेक्टर ऑफ खुशी कुमारी गुप्ता इन इस प्यार को क्या नाम दूं, या फिर इनफैक्ट रंग रसिया सीरियल भी। तो ऐसे में सनाया का ये कमबैक इज सिंपली जस्ट नॉट क्लिकिंग इन। खैर, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपने ये सीरियल देखा है और सनाया के एक्टिंग के रिगार्डिंग जो कमेंट्स किए जा रहे हैं दैट इट्स नॉट दैट गुड, या फिर जो कॉपी क्लेम सामने आ रहे हैं उसका आपका क्या कहना है। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।